हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को त्रिपद भुगत, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को त्रिपद भुगत। देखो, पंचम पातशाह पहले भी ये समझा कर आए हैं कि हर का नाम जन को मुक्त जुगत। हरि का नाम दास के लिए मुक्ति भी है और इस संसार में रहने की जुक्ति भी है। जुगत यानी मेथड, ढंग, वे ऑफ लाइफ, कि मैंने संसार में रहना कैसे है। देखो, बहुत से लोगों के पास संसार में मनुष्य जन्म तो है, पर रहने की जुगत नहीं, तरीका नहीं, मेथड नहीं, ढंग नहीं। रह तो रहे हैं संसार में, पर गलत ढंग से। पैसे हैं, पर खर्च करने का सही तरीका नहीं। शरीर की जवानी तो है, पर परमेश्वर की तरफ लगाने की कोई जुगत नहीं। इसलिए उनकी जिंदगी में कोई चार्म नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई खेड़ा नहीं, कोई आनंद नहीं। बहुत सारी दौलत होने के बावजूद अंदर उदासी है। बहुत सारे सूट और गहने होने के बावजूद उनके अंदर मायूसी है। बड़े बड़े महल होने के बावजूद उनके अंदर खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं, संसार में रहने की जुगत नहीं। जिनको गुरु ने जुगत बता दी, वो संसार में किस तरह रहते हैं। अब देखो, बिजली का कैसा स्वभाव है। कोई भी हाथ लगाए नंगी तार को झट से पकड़ लेती है, पर जब इसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ जाता है या जिनके पास रबड़ वाला प्लास होता है, वो तो इसे अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ते हैं, उनको तो करंट नहीं मारती। ठीक इसी तरह से संसार के विकार उनको बिल्कुल नहीं खींचते अपनी तरफ। जिनके पास गुरु का नाम रूपी इंसुलेटर है, वो तो माया को भी अपनी मर्जी से गुरु की मत के मुताबिक ढाल लेते हैं। वो तो इस माया से आप भी सुख लेते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। माया बुरी नहीं, धन दौलत बुरी चीज नहीं। गुरु अमरदास जी के बोल गुरुमुख की बड़ी अगुवाई करते हुए क्या कहते हैं? आपने कहा, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, पर खाती किनको है? तो आपने फरमाया, मन मुख खादे गुरुमुख उबरे जिनी सच नाम चितलाया। देखो, आप सारे यहां सत्संग में बैठे हो, अभी यहां पर एक सांप निकल आए, उसे देखते ही ये सारी बीबियां डर कर भाग जाएंगी। लेकिन उसी सांप की खाल के पर्स अपने हाथों में लिए घूमती हैं। वही माया है जो गलत रास्ते पर ले जाती है, और वही माया है जब गुरु की मत से जुक्ति मिल जाती है, लोग इसे जिंदगी का रास्ता बना लेते हैं। माया बिल्कुल गलत नहीं। जिनके पास नहीं है, जरा उनसे पूछ कर देखो। माया के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, ना परिवार चलता है, ना संसार। माया तो बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते गुरु की मत और विवेक से बरती जाए। इसलिए आप समझा रहे हैं कि हरि का नाम दास के लिए मुक्ति भी है और संसार में रहने की जुक्ति भी है। संसार में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, माया में रहते हुए, इसमें उदास कैसे रहना है? गुरु रामदास जी ने फरमाया, हर तीजड़ी लाओ मन चाओ भया, बैरागिया बलराम जियो। गुरसिखों के लिए आपने हिदायत दी कि चाह और बैराग दोनों इकट्ठे रखने हैं। आपने देखा होगा, जब किसी लड़की का विवाह होता है और जब बारात दरवाजे पर आती है, सारे रिश्तेदार परिवार के, लड़की के भाई बहन, लड़की के माँ बाप बहुत खुश होते हैं। पर वही लड़की जब डोली में बैठकर विदा होती है तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं, बैराग होता है। ठीक इसी तरह से आप फरमाते हैं कि तेरे पास दुनिया की जितनी मर्जी कोठी, बंगले, गाड़ियां हों, दुकानें हों, प्रभुता हो, सत्ता हो, पोशाकें हों, गहने हों, पर इनके अंदर भी तू वैरागवान होकर रहना। क्यों? क्योंकि फिर तेरा अहंकार नहीं बनेगा। यानी चाह और वैराग को इकट्ठा रखना है, और ये तब होगा जब गुरु की मत साथ होगी। नहीं तो जिंदगी की जैसे जैसे चाहना बढ़ती है, वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता है और वैराग हट जाता है। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि हर का नाम जन को मुक्त जुगत, यानी हरि का नाम
दास के लिए मुक्ति भी है और संसार में रहने की जुक्ति भी है, वे ऑफ लाइफ भी है कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है। और इसके अलावा आपने कहा हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। जो सच्चा भगत है वो हरि के नाम के द्वारा संसार की चीजों से तृप्त हो जाता है, नहीं तो बंदा आखिरी दम तक भी तृप्त नहीं होता। क्यों संतोष नहीं होता? जो मिल गया उसका शुक्राना नहीं, जो नहीं मिला उसका रोज गिला है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कभी उस परमेश्वर को नहीं कहता कि जो तूने दे दिया मैं तो उसके भी काबिल नहीं। लेकिन जो ये कहने लग जाते हैं, हर चीज का शुक्राना करने लग जाते हैं, तो फिर उनकी सब जरूरतें वो आप ही पूरी करता है, उनकी इज्जत वो आप ही ढकता है। पंचम पातशाह के बोल हैं कि प्रेम पटोला तै शह दिता ढक्कन को पत मेरी। देखो यहां पंचम पातशाह कोई और बात समझा रहे हैं, हम कुछ और समझ रहे हैं। आपका कहने का भाव है कि ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे जो ये अपनी सिफ्तो सलाह का चोला, अपनी सिफ्तो सलाह की ये जो सेवा बख्शी, वो इसलिए ताकि मैं अपने विकारों से, अपने पापों से अपनी इज्जत को ढक सकूं। देखो कपड़ा जो होता है वो तन की शर्म को ढकता है, लेकिन गुरु की सिफ्तो सलाह का चोला, उसकी सिफ्तो सलाह की जो ये सेवा है, ये हमारी कमियों को ढकती है। कपड़े का फर्ज ही यही होता है तन पर डालने का कि शर्म ढक ले, नंगेज को ढक दे। पर जब हम उस मालिक का शुक्राना करेंगे, उसकी वडियाई करेंगे, तो हमारे भी पाप और कमियां ढकी जाएंगी। और गुरु के नाम में ये खूबी है कि वो अवगुणों को ढक देता है। आपके अंदर कितने ही गुण क्यों ना हो, लेकिन संसार आपके गुण नहीं देखता, हमेशा अवगुणों को ही देखता है। आपके घर का फर्श कितना ही सुंदर क्यों ना हो, भले उस पर इटालियन मार्बल क्यों ना लगा हो, कीड़ी को तो उससे कोई वास्ता नहीं। कीड़ी तो वो जगह ढूंढती है कि सुराख कहां पर है। आपने शरीर पर कितना ही परफ्यूम क्यों ना लगाया हो, मक्खी को तो उससे कोई वास्ता नहीं। मक्खी तो वो जगह ढूंढती है जहां पर जख्म हो। ठीक इसी तरह संसार केवल कमियां ढूंढता है, चाहे आपके अंदर कितने ही गुण क्यों ना हो, क्योंकि संसार कमियों को उछालता है, लेकिन गुरु उसे ढकता है, गुरु उस पर पर्दा डालता है। ये गुरु की वडियाई है। आप फरमाते हैं कि दाना बीना साई मेडा, नानक सार न जाना तेरी। और जबकि वो तो हमारी अंदर की और बाहर की सारी बातों को जानता है, वो तो जो ऐब हमने संसार से छुपा रखे हैं उनको भी जानता है। आपने कहा दाना बीना, यानी जानने वाला और देखने वाला। हर जन्म में हमने जो भी कर्म किए वो तो उनको भी जानता है, हम उसका अंत क्या पा सकते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि तैडे सिमरन हब किछ लद्धम बिखम न डिठम कोई, जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई। बिना किसी कठिनाई के इस संसार से त्रिपत होने का केवल और केवल एक ही जरिया है, और वो है प्रभु का नाम। हरि के नाम द्वारा ही दास तृप्त होता है, यानी भौतिक पदार्थों से रज जाता है। वो हमेशा यही कहता है कि मेरे मालिक, जो कुछ तूने दे दिया मैं तो उसके भी काबिल नहीं। जी। हर का नाम जन का रूप रंग, नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन का रूप रंग, नाम जपत कब परे न भंग। आपने फरमाया हर का नाम जन का रूप रंग, यानी हरि का नाम ही भगत जन का सारा रूप रंग मेकअप होता है। हम अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए ना जाने क्या क्या लगाते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए पार्लर भी जाते हैं। पर गुरु साहब कहते हैं कि भगत जन का सारा मेकअप केवल और केवल उसके मन को, बुद्धि को संवारना, कर्म इंद्रियों को संवारना, ज्ञान इंद्रियों को संवारना केवल हरि का नाम है। देखो, जिन लोगों को अपना तन संवारने का शौक होता है वो अपने पर्स में भी शीशा लेकर घूमते हैं, पर जिनको अपना मन संवारने की चाह होती है
वो अपने गुरु के शब्द में से अपने मन को देखते हैं। गुरु के शब्द में से मन दिखता है कि मन की क्या अवस्था है। गुरु के वचनों में से मन साक्षात नजर आता है। देखो, संसार की चलती गाड़ियों में, कारों में अगला शीशा बहुत बड़ा होता है जिसमें से सामने देखना है, पर जिसमें से अपना आप देखना है या पीछे का देखना है वो शीशे बहुत छोटे होते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि तू भी अब आगे देख, पीछे जो निकल गई सो निकल गई, उसे क्या देखना, जो आने वाली है उसे संभाल लें। देखो, सारा परमार्थ तो इसी बात पर खड़ा है कि वाणी की एक कड़ी भी अगर हमारे हृदय में घर कर जाए तो हमारा काम बन जाए। देखो, बहती नाली कैसे बंद होती है? सबसे पहले एक तिनका ही तो आकर अटकता है, उसके बाद धीरे धीरे और कूड़ा करकट अटकते अटकते बंद हो जाती है। ठीक इसी तरह जीवन में भी पहले एक छोटा सा विकार आगे आता है, फिर धीरे धीरे और विकार बढ़ते बढ़ते जीवन भ्रष्ट हो जाता है। और अगर एक विकार, अगर एक तिनका बंद नाली में से हटा दें, उसके बाद सारा गंद निकल जाता है और फिर से नाली साफ हो जाती है। कहने का भाव कि दास का रूप भी, रंग भी, सुंदरता भी सब कुछ हरि का नाम है, जिसमें से उसने अपने आप को संवारना है। बाबा फरीद के बोले कि आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। कहते हैं, हे मालिक के बंदे, तू अपने आप को संवार, अपने आप को सुधार। अगर ये काम हमने जीते जी कर लिया तो इसका नतीजा क्या होगा? आपने कहा कि आप सवारे मैं मिले, यानी परमेश्वर खुद तुझे आकर मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपने कहा मैं मिलिया सुख होए, यानी संसार के सारे सुख तेरी झोली में आ जाएंगे। अगर हम उस मालिक के बनकर रहें तो सारा जगत हमारा हो सकता है। और इस काम को अंजाम देने के लिए आपने फरमाया कि हर नाम जपत कब परे ना भंग। वो इसलिए क्योंकि ये मार्ग ही अंतर्मुख होकर चलने का मार्ग है। इसलिए भजन बंदगी करने वाले भक्त जन की जिंदगी में कभी भी कोई विघ्न नहीं पड़ता, कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट नहीं आती। वो निरंतर नाम जपते जपते एक एक कदम अपने मालिक की तरफ अंतर्मुख होकर आंतरिक सफर पर चलता रहता है। हालांकि कर्मानुसार भक्त जन के जीवन में भी कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और आएंगे, लेकिन उन सब में से भी मालिक उसे ऐसे निकालता है जैसे मक्खन में से बाल, जैसे मक्खन में से बाल। जी। हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई। आपने कहा हर का नाम जन की वडियाई, क्योंकि हरि के नाम से ही भक्त जन की वडियाई है। देखो, संसार में बड़ाई पैसों से है, बड़ी कोठी से है, बड़ी कार के साथ है, किसी बैंक बैलेंस रुपए पैसों से है, किसी रूप की सुंदरता से उसकी बड़ाई है। पर गुरु साहब कहते हैं कि हरि के नाम के साथ भक्त जन की सच्ची बड़ाई है, क्योंकि भक्त जन की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हरि का नाम है। जैसे जैसे वो नाम की बड़ाई करता है वैसे वैसे उसकी भी बड़ाई बढ़ती जाती है। संसार की बड़ाई तो एक दिन आती है, बदलती भी है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, पर हरि के दास की बड़ाई निरंतर बढ़ती जाती है। दूज के चंद्रमा से लेकर पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह बढ़ती जाती है। तभी तो आपने कहा, संतों दिन दिन चढ़े सवाई, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। और जबकि संसार की बड़ाई हो सकता है कि पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह एक दो दिन तो चमके, पर धीरे धीरे घटती जाती है और एक दिन अमावस्या के अंधेरे में जाकर डूब जाती है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं इतिहास में जिनको आज कोई जानता तक नहीं। लेकिन इसके विपरीत आपने फरमाया कि हर के नाम जन शोभा पाई,
हरि के नाम द्वारा ही भक्त जन को वो सच्ची शोभा मिलती है जिसे फिर सारी दुनिया उसकी बड़ाई करती है। देखो, बड़ाई हर बंदा चाहता है। याद रखना, बड़ाई और खुशामद हर बंदे की खुराक है। किसी की ज्यादा है, किसी की कम। ऐसा कोई बंदा नहीं इस संसार में जो अपनी बड़ाई या खुशामद ना चाहे। गुरु रामदास जी के बोल हैं, मेरे गोविंद अपने जन को दे वडियाई। देखो, मालिक के भक्तों और प्यारों ने भी अपने लिए वडियाई मांगी है, पर किस चीज की बड़ाई मांगी? आपने कहा, गुरमत राम नाम प्रगासो सदा रहूं शरणाई। कहते हैं, गुरु के उपदेश अनुसार वो राम नाम का प्रकाश मेरे हृदय में हो, ताकि मैं भी हर वक्त तेरी शरणागत रहूं। जीवन के आखिरी श्वास में भी मेरी जुबान से केवल और केवल तेरे नाम का सिमरन हो। आखिरी वक्त में भी मेरी जबान से तेरी सिफ्त और सलाह निकले। ऐसी बड़ाई बख्श जी। हर का नाम जन को भोग जोग, नाम जपत कछ नाहि वियोग। हर का नाम जन को भोग जोग, नाम जपत कछ नाहि वियोग। आपने फरमाया, हर का नाम जन को भोग जोग। भोग नाम है भोगी, गृहस्थी, और जोग नाम है जोगी, यानी विरक्त, जो घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर चले जाते हैं। पर गुरु साहब कहते हैं कि वो गृहस्थियों में भी बड़ा गृहस्थी है और जोगियों में भी बड़ा जोगी है, जिसके पास हरि का नाम है और जो हरि के नाम के साथ जुड़ गया। आपने फरमाया, हर नाम जपत कछ नहीं वियोग, क्योंकि हरि का नाम जपने से कोई भी वियोग नहीं, कोई कलेश नहीं। योग का मतलब होता है मिलाप, और वियोग यानी दुख, कलेश, चिंता, बिछोड़ा। हम बिछोड़ने से ही तो वियोग करते हैं। धन दौलत चली गई, वियोग होता है, चिंता होती है। कोई चीज भी छूट जाए, उसकी चिंता होती है। लेकिन आप फरमाते हैं कि हरि का नाम जपने में कोई विछोड़ा है ही नहीं, क्योंकि वो सदा साथ है। गुरु मेरे संग सदा है नाले जी। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हरि देवा। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हरि देवा। आपने फरमाया, जन राता हर नाम की सेवा। जो मालिक का सच्चा भक्त है, सच्चा दास होता है, वो हमेशा हरि नाम की सेवा में मग्न रहता है। और नाम की सेवा है क्या? नाम की सेवा है गुरु का हुक्म। देखो, हुक्म में 3 लफ्ज हैं। पहला हाहे से हंकार, दूसरा कक्के से कृपा, तीसरा मम्मे से मालिक। जब गुरु का हुक्म जीव मानता है, तभी अंदर से अहंकार निकलता है, और जब अहंकार निकलता है, गुरु की कृपा होती है, और जब गुरु की कृपा होती है तो गुरु के घर का मालिक बन जाता है। इसलिए गुरु साहब ने फरमाया, हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाएसी। जो मालिक का दास है वो हरि के नाम में ही एक में एक रहता है। नाम की कमाई ही उसकी सेवा है, और जब नाम हृदय में बस गया तो फिर परोपकार भी आएगा, किसी का दुख बांटने की चाहना भी पैदा होगी। देखो, बाहरी सेवा करने का मकसद ही यही था कि किसी तरह से मन में नम्रता जागे, मालिक के प्रति प्रेम पैदा हो। लेकिन ऐसा होते अब कहीं दिखता नहीं। 20-20 साल सेवा करने के बावजूद, सत्संग में 70 साल की उम्र दराज हो गए, फिर भी अभी तक अहंकार ही नहीं गया। याद रखें, बुढ़ापे की सबसे बड़ी लानत है अहंकार, और बुढ़ापे का सबसे बड़ा गुण है क्षमा। और अहंकारवश किसी मालिक के प्यारे भक्त जन का दिल ही दुखा दिया तो समझो कि उसने तो अपने परमार्थ की जड़ ही काट दी। इसलिए आपने कहा कि नानक पूजे हर हर देवा, क्योंकि जो मालिक का सच्चा भक्त होता है वो हमेशा केवल उस हरि परमेश्वर को ही पूजता है, नाम जप और भजन बंदगी को ही मुख्य रखता है। गुरु नानक देव जी का भी यही उपदेश है कि जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा जी।
जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। जन राता हर नाम की सेवा,